Once again, welcome you all. This is Dr. Johnny Hoda at Learn to Teach, and today we are going to study growth and development. और इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे एक बच्चा कैसे ग्रो करता है, उसकी डेवलपमेंटल कैसे होती है, उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस क्या क्या होती हैं, क्या क्या टास्क वो कंप्लीट करता है, एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं. तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. Generally, growth and development are used interchangeable and taken as a synonym term. Change is a law of nature. Generally, आपने मार्केट में किसी को भी बोलते हुए देखा होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक ही पर्यायवाची की तरह उसको यूज किया जाता है. डेवलपमेंट को ग्रोथ बोल दिया जाता है बिकॉज कंसेप्ट क्लियर नहीं होता. फिजिकली ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन साइज. डेवलपमेंट इज ग्रोथ इन फंक्शन एंड कैपेबिलिटी. Both process highly depend on genetic, nutrition and environmental factor. As child develop physically and emotionally, it is useful to define certain age-based group. ग्रोथ साइज में जैसे जैसे बढ़ रहा है बच्चा, हाइट है, वेट है, वो एक लिमिटेड एज होती है. लेकिन डेवलपमेंट क्या है कि उसकी फंक्शनिंग कितनी अच्छी हुई है, कितने शार्पली वो किसी भी चीज़ को सीख रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है, वो सारी चीज़ें डेवलपमेंट का हिस्सा होती हैं. एंड एक सर्टेन एज के अकॉर्डिंग कोई भी बच्चा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अचीव करता जाता है. आगे लेके चलती हूँ आपको. बेसिकली डेवलपमेंट हैज़ 4 बेसिक एलिमेंट्स. इन 4 चीज़ों के आधार पर ही एक बच्चा डेवलपमेंट को अचीव करता है. फिजिकली इज फर्स्ट इज ग्रोथ, सेकंड इज मैच्योरेशन, थर्ड इज एक्सपीरियंस एंड फोर्थ इज सोशल ट्रांसमिशन. लर्निंग थ्रू लैंग्वेज, स्कूलिंग एंड ट्रेनिंग बाय पेरेंट. जैसे जैसे एक बच्चा सीखता है स्कूल के थ्रू, आसपास के माहौल से उसको एक्सपीरियंस गेन करता है. एक्सपीरियंस को जो बार बार रिपीट करता है तो उसमें मेच्योरिटी आ जाती है, जिसके बिहाफ पे उसकी डेवलपमेंट अच्छे से गेन हो पाती है. बेसिकली ये तीनों टर्म अलग अलग हैं, लेकिन जनरली इनको एज ए सिनोनियम ही यूज किया जाता है. लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है वो आगे मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ. द फर्स्ट, ग्रोथ. ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव कंसेप्ट एंड डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑल्सो. Second, change is the quantitative aspect come into the domain of growth. And development, it indicates the change in the quality rather than in quantity aspect. एक्सप्लेन करना चाहूँगी मैं इसको. क्वांटिटेटिव मतलब एक बच्चे की हाइट पर्टिकुलरली एक एज में क्या है, उससे थोड़ा सा जब वो आगे बढ़ा तो उस एज में जाके उसकी ये हाइट क्या हो गई है. दिस इज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ. एंड डेवलपमेंट क्या है, किसी भी काम को वो कितना शार्पली पहले कर पाता था, अब कितना शार्पली वो कर पाता है. इट्स अ क्वालिटेटिव. एंड द थर्ड डिफरेंस इज द टर्म growth is used in purely physical sense, referring to an increase in size, length, height and weight. Development implies overall change in shape from our structure, resulting in an improved working or function. ग्रोथ क्या है, हमारे साइज, लेंथ, हाइट और वेट में जो भी डिफरेंस दिखता है वो ग्रोथ का हिस्सा है. लेकिन डेवलपमेंट क्या है कि हम किसी भी काम को कितने अच्छे से फंक्शनली ऑपरेट कर पाते हैं. दिस इज अ डेवलपमेंट. एंड द फोर्थ डिफरेंस इज ग्रोथ इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इज ए वाइडर टर्म. इट रेफर टू ओवरऑल चेंज इन द इंडिविजुअल. ग्रोथ डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है, लेकिन डेवलपमेंट बहुत ही वाइडर एरिया को कवर करता है. ये ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. एंड द फिफ्थ डिफरेंस इज ग्रोथ described the change which take place in particular aspect of the body and behavior of the organism. Development describe the change in the organism as a whole. Means growth एक पर्टिकुलर एक्सपेक्ट की जो ग्रोथ है वो बताती है, लेकिन डेवलपमेंट क्या है, वो एक ऑर्गेनिज्म की जो होल फिनिशिंग है वो बताती है. एंड द सिक्स्थ डिफरेंस इज ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ, बट डेवलपमेंट इज ए continuous process. It does not end with the attainment of maturity.
ग्रोथ एक एज के बाद रुक जाती है, एक टाइम के बाद रुक जाती है, जो कि मेचोरेशन है, लेकिन डेवलपमेंट ओवरऑल ऑफ द लाइफ चलती रहती है, जो कि एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। मेच्योरिटी के बाद भी हम कुछ नई चीज़ें सीखते ही रहते हैं डे बाय डे। हमारे काम करने का तरीका आज बहुत अच्छा है किसी भी चीज़ को लेके, लेकिन अगले ही टाइम हम कुछ नया सीखते हैं तो उसमें कुछ नया जोड़ देते हैं, राइट। एंड द सेवेंथ डिफरेंस इज द चेंज प्रोसीड बाय ग्रोथ are the subject of measurement, and the development they may be quantitative, qualitative change with are difficult to measure directly. They are assessed through observation in behavioral situation. Growth may or may not bring development. A child may grow by becoming fat, but this growth may not bring any functional improvement or development. Development also possible without growth is an the case of some child who did not gain in term of height, weight or size, but they do experience functional improvement or development in physical, social, emotional और intellectual aspects. मैंने आपके साथ डिस्कस किया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का बेसिकली डिफरेंसेस क्या क्या हैं। आपको आगे लेके चलती हूँ द मेन एस्पेक्ट ऑफ टुडेज लेक्चर, that is principles of growth or development. The first principle is principle of continuity. Growth and development एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कंटिन्यूस चलता ही रहता है। डेवलपमेंट पूरी ज़िंदगी होती रहती है, हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। हमारी बातें करने के तरीके में, हमारा किसी भी काम को करने के तरीके में, किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के तरीके में बदलाव आते रहते हैं, राइट। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ continuity. And the second one is rate of growth and development is not uniform. Growth and development की जो रेट है वो बिल्कुल भी यूनिफॉर्म नहीं होती, बिकॉज हर बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंसेस को फॉलो करता है और हर बच्चे का अपना अलग विकास होता है, अलग रेट से विकास होता है। तो हर बच्चे में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की रेट है वो अलग होती है। इट्स नॉट ए यूनिफॉर्म, वो सभी के ऊपर एक जैसी अप्लाई नहीं होती। जस्ट लाइक कोई बच्चा 10 महीने का चलना स्टार्ट कर देता है, कोई बच्चा 1.5 साल का चलना शुरू करता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। although development does not process at the uniform rate, एक यूनिफॉर्म रेट को फॉलो नहीं करता, एंड शो मेकर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर बच्चे के अपने अपने अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एज के अंदर ये डिसाइडेड होता है कि इस एज के अंदर ये वाली चीज़ें हो जाएंगी। लाइक 6 महीने के बच्चों के दांत आने स्टार्ट हो जाते हैं, कोई बच्चा 6 महीने का, कोई 7 महीने का, लेकिन इट्स डिफाइन कि 1 साल से पहले पहले बच्चों के नीचे वाले 4 दांत आ जाते हैं। इट्स डिफाइन कि 2.5 साल तक के बच्चे के लगभग 20 दांत आ जाते हैं। तो एक पैटर्न बना हुआ कि स्पेसिफिक एज के अंदर इतनी अचीवमेंट, इतनी ग्रोथ एक बच्चा कर लेगा। एंड द फोर्थ प्रिंसिपल इज डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। डेवलपमेंट जनरल टू स्पेसिफिक होती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट के अंदर भी कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, जो पैटर्न है, वो स्पेसिफिक टू जनरल और जनरल टू स्पेसिफिक है। ये जनरल टू स्पेसिफिक है। बेसिकली एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताना चाहूँगी आपको। जैसे कि एक बच्चा वो किसी भी चीज़ को होल्ड करने के लिए अपने पहले पूरा हाथ चलाता है पकड़ने के लिए। उसको पूरा हाथ अपनी फिंगर्स का यूज़ करना नहीं आता, उसको बस ये पता है कि तुझे किसी चीज़ को उठाना है तो उसको हाथ से टच करना है। वो हाथ से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी फिंगर्स मूव नहीं करती, दैट्स वाई वो उसको होल्ड नहीं कर पाता। लेकिन धीरे धीरे उसका जब फाइन मोटर डेवलप होने लगती है, दिस इज अ ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, कि अपने पूरे हाथ का यूज़ हो रहा है। लेकिन जब फाइन मोटर को डेवलप होने लगती है, जब अपनी फिंगर्स का यूज़ करना उसको आने लगता है, तो इट्स अ स्पेसिफिक, general to specific, right? And the fifth principle is principle of integration. That means
हमारे जो एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के, लाइक सोशल डेवलपमेंट, लाइक मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये सभी इंटर रिलेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कुछ बच्चे पहले मोटे होते हैं, देन हाइट निकालते हैं। ये ग्रोथ का एक ऐसा एस्पेक्ट है जहाँ जहाँ पर बहुत सारे बच्चों पे चीज़ें अप्लाई होती हैं। आपने देखा होगा एक चीज़ और, कि जब बच्चा हाइट निकाल रहा है तो वेट लूज कर देता है एकदम से। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये इंटर रिलेटेड हैं। जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, कोई भी एस्पेक्ट अकेला अकेला ग्रो नहीं करता, वो दूसरे को साथ में रिलेट करते हुए आगे बढ़ता है। द सिक्स्थ प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन एंड द सेवंथ इज डेवलपमेंट इज प्रिडिकेटेबल। आपने सुना होगा, ये बताया जाता है कई बार घर में, पेरेंट्स कई बार बोलते हैं कि इसकी हाइट लंबी जाएगी, इसकी हाइट छोटी जाएगी। वो कहने वाली बात है, लेकिन अगर रिस्ट के बोन का एक्सरे किया जाए तो उसके बिहाफ पे ये प्रिडिकेट किया जा सकता है कि अपनी लाइफ में वो कितनी हाइट गेन करने वाला है, क्या साइज उसका रहेगा। इट्स अ प्रिडिकेटेबल। एंड उसकी मेंटल डेवलपमेंट कैसी रहेगी, किन किन चीज़ों को वो अचीव कर पाएगा, ये सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये सीटेट में भी आता है और ये आपके बहुत ही एजुकेशनल लाइफ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, कुप्पा स्वामी ने दो ऐसे एस्पेक्ट्स को डेवलप किया जिसमें बताया गया कि कोई भी बच्चा किस तरीके से ग्रो करता है। एंड द फर्स्ट इज दैट इज कॉल्ड सिप्लोकुडल। इन दिस बेसिकली आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, जब बच्चे का विकास हेड टू टो होता है, इट्स कॉल्ड सिप्लोक्यूडल। पहले उसका हेड डेवलप करता है, देन धीरे धीरे उसकी बाकी बॉडी डेवलप करती है। आपने देखा होगा कुछ बच्चों का ब्रेन माइंड बहुत तेज चलता है, बट उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा उतना काम नहीं करती, लेकिन वो धीरे 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 एक्टिव हो जाते हैं, राइट। दिस इज अ सिप्लोकुडल। एंड द सेकेंड वन इज प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल क्या होता है, इसका बिल्कुल अपोजिट है, ये सेंटर टू आउटवर्ड होता है। कुछ बच्चे आपने देखे होंगे जो पहले पलटी मारना सीखते हैं, राइट, पेट के बल चलना सीखते हैं। कुछ घुटनों के बल चलते हैं, कुछ पेट के बल चलते हैं। जो पेट के बल चलते हैं उनका प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट होती है। सिप्लोक्यूडल क्या है, जो हेड टू टेल। बहुत सारे बच्चों का दिमाग बहुत जल्दी चलने लगता है, बहुत फास्ट ग्रो करता है, लेकिन प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या, उनका पहले सेंटर टू आउटवर्ड बॉडी डेवलप करती है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एंड द नेक्स्ट वन, नाइन्थ प्रिंसिपल इज डेवलपमेंट ऑफ स्पाइरल नॉट लीनियर। डेवलपमेंट जो है वो स्पाइरल होती है, वो लीनियर नहीं होती है, बिल्कुल सीधी नहीं चलती है। जैसे जैसे एक बच्चा ग्रो करता है, कभी दिखता है कि अब इसकी हाइट रुक गई है, अब ये तो बिल्कुल ही कमज़ोर हो गया है, ये मोटा नहीं हो रहा। बहुत सारे पेरेंट इस चीज़ को लेके बहुत वरीड रहते हैं, कहते सुनते हैं इसकी हाइट नहीं निकल रही, अब तो बिल्कुल रुक गया है। लेकिन 2-3 साल के बाद फिर लगता है कि एकदम से बढ़ गया है, एकदम से हाइट निकाल गया। तो इट्स अ स्पाइरल, इट्स नॉट अ लीनियर, बिल्कुल सीधी सीधी नहीं बढ़ती है। ये स्पाइरल एक स्प्रिंग की तरह है, आगे बढ़ती है, कभी रुकती हुई, कभी आगे बढ़ती हुई, रुकती हुई, आगे बढ़ती हुई। एंड द नेक्स्ट 10th प्रिंसिपल इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ ज्वाइंट प्रोडक्ट, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, एक बच्चा जिस रेट से ग्रो एंड डेवलपमेंट उसकी होती है, वो उसकी हेरिडिटी यानी इन्वायरमेंट दोनों की ही देन है। हेरिडिटी उसको जेनेटिकली क्या मिला है, उसके पेरेंट्स के जीन्स कितने स्ट्रॉन्ग है, किस तरीके के हैं, सोशल हैं, नॉन सोशल हैं, इंट्रोवर्ट ज़्यादा है, एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा है। इन्वायरमेंट के बिहाफ पे उसको अपना फ्रेंड सर्कल कैसा मिला है, उसका पीयर ग्रुप कैसा है, उसके स्कूल का माहौल कैसा है, उन चीज़ों के बिहाफ पर किसी भी बच्चे की ग्रो एंड डेवलपमेंट होती है। किसी भी बच्चे को अपॉर्चुनिटी कैसे मिल रही है, उसके बिहाफ पर उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती चली जाती है। एंड द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिक डेवलपमेंट। ऑल चिल्ड्रन विल first sit up, crawl, and stand before they walk, but the individual child will vary in regard to time or age at which they can perform these activities.
हर एक बच्चे की अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, वो कब वॉक करना स्टार्ट करेगा, क्रोल करना स्टार्ट करेगा, हालांकि ये पैटर्न वही है, पहले वो क्रोल करना सीखेगा, फिर वो खड़ा होना सीखेगा, फिर वो वॉक करना स्टार्ट करेगा, लेकिन वो कब करेगा इट्स नॉट डिसाइडेड, हर बच्चे का अलग अलग है। एंड द लास्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। जैसे जैसे हम नई नई चीज़ों को ऐड करते जाते हैं, कुछ भी नया सीखते हैं, उसमें एक मास्टरी ले लेते हैं, एक मैच्योरेशन आ जाती है, वैसे ही हम और भी ज़्यादा सीखते चले जाते हैं और भी ज़्यादा डेवलप होते चले जाते हैं। किसी भी एक्सपेक्ट के बारे में जब आप ज़्यादा सीखते हैं तो उसमें मैच्योरिटी आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है दैट मीन आप डेवलप कर जाते हो, लेकिन डे बाय डे हम कुछ नया नया सीखते ही रहते हैं। दीज आर द 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थैंक यू।